हेलो। हाँ यार, ये किसानों के प्रोटेस्ट के बारे में सुना है क्या तुमने? सिर्फ सुना ही है, वैसे पता नहीं है किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यार, ये गवर्नमेंट जो है ना, अभी 3 बिल लेकर के आई फार्मर्स के लिए। तो ये सारा प्रोटेस्ट उसी को लेकर के चल रहा है। अब इससे ज़्यादा डीप में जाऊंगा ना तो फिर बोरिंग लगने लगेगा तुमको। फार्मर्स का टॉपिक तो वैसे भी बोरिंग हो गया है अब। वैसे 50% लोग भारत के खेती पर ही निर्भर हैं। काश बाकी 50% इंडियंस को भी ये बात पता होती। अरे बाकियों की तो छोड़ो, खुद फार्मर्स को भी नहीं पता होगा इन बिल्स के बारे में। तो स्टार्ट करें बिल्कुल, किसानों के बिल्स को, और किसानों की समस्या को। पूरे टॉपिक को समझते हैं बिना बोर हुए। तो अगले 5 मिनट में समझते हैं कि देश भर में जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसके पीछे की क्या रीजनिंग है, बिल्स क्या कहते हैं, फार्मर्स क्या कहते हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है, कौन सही है कौन गलत है, कितना सही है और कितना गलत है, ये आप डिसाइड करिए। हमारे देश में एक किसान ऑन एन एवरेज एक साल का 1 लाख रुपए भी नहीं कमा पाता और हर दिन औसतन 30 किसान आत्महत्या से मर जाते हैं। ऐसे में देश के किसानों की समस्याओं को कम करने के लिए सरकार ने 3 बिल्स लाए हैं, जिस पर देश भर में किसानों ने काफी प्रोटेस्ट भी किया है। और शायद अब तक आप सरकार या किसानों के साइड हो चुके होंगे, बट क्या आपने ये 3 बिल्स पढ़े हैं? आइए देखते हैं। पहला बिल जिस पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ है किसानों के साइड से, वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। इस बिल का मेन पॉइंट ये है कि किसान जो कि अब तक एपीएमसी यानी कि गवर्नमेंट की रेगुलेटेड मंडी में ही अपनी फसल बेच पाते थे, वो अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी अच्छे दाम के लिए अपनी फसल बेच पाएंगे मंडी के बाहर। दूसरा बिल है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल, जो कि ये कहता है कि इस पूरे बिजनेस में, पूरे व्यापार में जो भी इकोनॉमी के एजेंट्स हैं वो कितना भी फूड आर्टिकल स्टोर कर सकते हैं, उन पर केस नहीं किया जाएगा। तीसरा और आखिरी बिल है द फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज, जो कि ये कहता है कि किसान प्राइवेट कंपनीज के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिसमें किसान वही उगाएंगे जो कंपनीज बोलेंगी और कंपनीज अच्छा पैसा देंगी किसानों को। इस पूरे वीडियो में तीनों बिल को डिटेल में डिस्कस करना इम्पॉसिबल होगा, इसलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप इन तीनों बिल को फुल टेक्स्ट में पढ़िए पीआरएस लेजिस्लेटिव और लोकसभा की वेबसाइट से, और हमें बताइए कि हम क्या मिस कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर इतना प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है, सरकार क्या कहना चाह रही है, किसान क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, क्या रीजनिंग है, फार्मर्स का क्या लॉजिक है। आइए इनको पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम का पॉइंट है मार्केट में ट्रस्ट यानी कि भरोसे का। सरकार ये कह रही है कि हम किसानों को खुला मार्केट दे रहे हैं, उनको जो भी फसल जितनी भी कीमत में बेचने हो बेचें, ज्यादा मुनाफा कमाएं, ज्यादा पैसे कमाएं। वहीं किसानों का ये पॉइंट है कि हम मोल भाव कैसे करेंगे, प्राइवेट कंपनी से नेगोशिएट कैसे करेंगे, कैसे हम उनको कन्विंस करेंगे कि हमारी फसल इतने पैसे में ही खरीदो, हमारे पास तो कोई अनुभव है ही नहीं नेगोशिएट करने का। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम का पॉइंट है एकाधिकार यानी कि मोनोपोली का डर। सरकार कहती है कि मार्केट खोल देने से किसान मंडी के बाहर भी बेच पाएंगे और उनको अपनी मनचाही कीमत मिल सकती है। वहीं किसानों का यह डर है कि शुरू में तो प्राइवेट कंपनीज उनको मुंह मांगी कीमत देकर अपनी ओर खींच लेंगी और धीरे धीरे ऐसे मंडी का कल्चर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में कहीं ऐसा ना हो कि प्राइवेट कंपनीज अपनी मनमानी चलाएं और अपने ही कीमत पे खरीदें और बेचें। प्रॉब्लम का तीसरा पॉइंट है नो मार्केट फीस, यानी कि सरकार ये कह रही है कि पहले जो मंडी में चार्जेस लगाए जाते थे किसानों पर, व्यापारियों पर, अब वो चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे ताकि किसान और व्यापारी दोनों का फायदा हो। और इस पॉइंट का काउंटर पॉइंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू में लॉस होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही दिनों पहले 736 करोड़ 736 करोड़ सिर्फ मंडी पे लगने वाले सेस से कमाए थे। प्रॉब्लम का चौथा पॉइंट है एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब सरकार किसानों को यह आश्वासन देती है, अश्योरेंस देती है कि अगर आपकी फसल नहीं बिकी तो हम कम से कम इस कीमत पे तो आपकी फसल खरीद लेंगे। सरकार का कहना है कि एमएसपी कहीं नहीं जा रही, लेकिन किसानों का ये डर है कि जैसे जैसे मोनोपोली हो जाएगी प्राइवेट प्लेयर्स की, हो सकता है उनको एमएसपी से भी हाथ धोना पड़े, जो अभी तक मिनिमम प्राइस मिलती थी वो भी ना मिले। और अगर एमएसपी का कॉन्सेप्ट चला गया, किसानों को मिनिमम प्राइस भी नहीं मिली, तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा गरीब किसानों का जिनके पास बेहद कम जमीन है। एक डेटा पॉइंट के अनुसार भारत में 86% किसानों के पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। प्रॉब्लम का पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी कि अगर किसान और प्राइवेट कंपनियों के बीच में कोई भी डिस्प्यूट प्रॉब्लम हो गई तो उसको सुलझाया कैसे जाएगा। गवर्नमेंट का तो साफ साफ कहना है कि बिल में ये मेंशन है कि एक लीगल एग्रीमेंट साइन होगा प्राइवेट कंपनियों किसानों के बीच में, लेकिन किसानों का कहना है कि बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े वकील हायर करती हैं और हम कोर्ट भी नहीं जा सकते, तो हम कैसे लड़ेंगे। तो फाइनली सही कौन है, सरकार या किसान, और गलत कौन है, सरकार या किसान।
इसका कोई एक जवाब नहीं है, इसका कोई आसान जवाब नहीं है। लेकिन एक मिनट, आप बिहार के एग्जाम्पल से कुछ समझ सकते हैं। बिहार का एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि 2006 में बिहार ने किसानों की खुशहाली के लिए एपीएमसी मंडी सिस्टम पूरी तरह से खत्म कर दिया था, ताकि किसान प्राइवेट कंपनियों को अपनी फसल बेच सकें अच्छी कीमत पे। लेकिन पिछले ही साल नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने बिहार पर पूरा रिसर्च किया और एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें यह पाया गया कि यह आइडिया एपीएमसी मंडी को खत्म करना सक्सेसफुल नहीं था। बिहार में मंडी सिस्टम खत्म होने के बाद बहुत समस्याएं हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रुक गई, किसान कंफ्यूज हो गए कि हम वो उगाएं जो उगाना चाहिए जमीन पे, या वो उगाएं जो कंपनियां हमसे बोल रही हैं उगाने के लिए। उनकी कमाई पर असर आया और अंत में कई किसानों को बिहार में जो ट्रेडर्स प्राइस सेट कर रहे थे उनके प्राइस के हिसाब से मजबूरन कम कीमत पे, कम फायदे पे अपनी फसलें बेचना पड़ा। हालांकि जो करंट के 3 बिल आए हुए हैं उसमें सरकार कहीं ये नहीं कह रही है कि मंडी सिस्टम देश से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन किसानों का ये डर है और उनका डर बिहार में हुए गए एग्जाम्पल की वजह से है। और किसानों का ये डर काफी हद तक जायज भी है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन होने के बाद मोनोपोली हो ही जाती है। एग्जाम्पल के लिए आप रिलायंस को देख लीजिए टेलीकॉम सेक्टर में। कहने को गवर्नमेंट की टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी बीएसएनएल एग्जिस्ट तो कर रही है, गई नहीं, खत्म नहीं हुई, लेकिन उसका हाल और उसके सामने रिलायंस का हाल आपको मुझे अच्छे से पता है। और आज रिलायंस पूरी तरह से मोनोपोली में है इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में, और हाल ही में उसने कई बार अपने टेलीकॉम चार्जेस बढ़ाए हैं और हमें चार्जेस देना पड़ रहा है, हमारे पास कोई और चारा नहीं है। तो हम ये नहीं कहते कि सरकार की मंशा या सरकार के इंटेंशंस गलत हैं या किसानों का डर गलत है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि किसानों के इस समस्या को आप समझिए, सवाल उठाइए, पढ़िए। इस देश में आधे से ज्यादा लोगों की कमाई एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। आपकी और मेरी शायद नहीं होगी, लेकिन देश के 100% लोगों का खाना तो खेतों से ही आता है। हमारे देश में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाने वाले एमएस स्वामीनाथन जी ने एक बार कहा था कि इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स विल गो राइट इन इंडिया, एंड टुगेदर यू एंड आई कैन इंश्योर दैट नथिंग विल गो रॉन्ग इन दिस कंट्री एज लॉन्ग एज वी डिस्कवर, डिस्कस, डिबेट एंड डेवलप ओनली ऑन द 4th पिलर। जय हिंद।